हैं। गली गली में शोर है, बीएचपी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदा चोर हैं। तो जो हो रहा है नियमानुसार हो रहा है। आज जो कुछ हुआ ऐसा नहीं कि हम लोगों को तो भयंकर दुख है, आपसे ज्यादा दुख है, क्योंकि आप लोग तो उस समय भी हंसते थे कि राम थे नहीं, मगर हम तो उस समय भी रोते थे। मगर अगर करने वाले को बखला भगत कहेंगे या भगत कहेंगे, और चोरी करने वाले को क्या कहेंगे? हमें हिंदू वोट दे अथवा न दे, मौलाना मुलायम कहो या मुल्ला मुलायम कहो। आज अंजना जी, मुझे एक सुखद आश्चर्य भी हो रहा है जब मैं सुनील सिंह जी बैठे हैं और पृष्ठभूमि में मंदिर दिख रहा है। अरे मुझे देख के याद आता, हम लोग जब बच्चे थे और राम मंदिर आंदोलन में नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो आज इन लोगों की भक्ति को देखकर मुझे लगता है अब तो झूठा सच्चा सब है राम का, पक्का कच्चा सब है राम का, और चाहे लगन से बोले चाहे जलन से बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। अरे आप राम मंदिर बुलाने पर नहीं गए बल्कि लिख के दिया, मगर बाबर की कब्र पे तीन तीन पीढ़ियां गई। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी, मनमोहन सिंह। सही बात है, आप बिल्कुल ईमानदार हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद दिलचस्प तीखी डिबेट वीडियो लाए हैं। तो आज की डिबेट वीडियो में होने वाले हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस से अभय दुबे जी और अन्य विपक्ष नेता। आइए बिना देरी करे डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जघन्य अपराध और पाप है सनातन धर्म में भी है। काट की मारा डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फेरनहार कपूत। सारे के कपूतों ने छद्म वेश धारण किया, सनातनियों के नाम पर यह कहा कि हम तो हिंदू धर्म के रखें। गली गली में शोर है, बीएचपी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदा चोर हैं। यह अनुगूंज सारे देश में गली गली में गूंज रही है। और ये कह रहे थे बड़े अशोक सिंघल। ये नोटिस अशोक सिंघल जी को मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, विश्व बंधु गुप्ता नाम के अधिकारी ने दिया धारा 131 में। क्या आरोप था? चंदा चोरी का आरोप। विश्वनाथ प्रताप सिंह को धमकी दी, सरकार गिरा देंगे अगर इसको ट्रांसफर नहीं किया। उस अधिकारी को बेचारे को सस्पेंड करा दिया और तमिलनाडु इन लोगों ने ट्रांसफर करा दिया। आज का गोरख धंधा नहीं है चंदा चोरी का। प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रमुख सचिव नपेंद्र मिश्र को इस ट्रस्ट में रखा। अमित शाह जी ने अपने एडिशनल सेक्रेटरी होम लोखंडे को इस ट्रस्ट में रखा। और एसआईटी ने रिपोर्ट किसको सौंपी? एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी मुख्यमंत्री जी के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आदित्यनाथ जी के संजय प्रसाद, उसी को। अरे ये सारे के सारे चोर क्या व्याख्या करेंगे? क्या खुद के पाप को गिनाकर वो कहेंगे कि दंडित कर दो हमको? तुरंत इस ट्रस्ट को डिसॉल्व करना चाहिए था। और ये भ्रम था सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं सोच रहा था सुधांशु जी कि आखिर कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम फिर से अवतार क्यों लिया भगवान ने? आज समझ में आता है, क्योंकि विष्णु का जो अवतार हुआ सतयुग में, तो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप को वध किया भगवान विष्णु के रूप में। उसके बाद दंतवक्र को और शिशुपाल का कृष्ण जी ने वध किया, उनको दंडित किया। रावण और कुंभकर्ण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लिया, विष्णु का अवतार हुआ। तो जो हो रहा है नियमानुसार हो रहा है। आज जो कुछ हुआ ऐसा नहीं कि हम लोगों को तो भयंकर दुख है, आपसे ज्यादा दुख है, क्योंकि आप लोग तो उस समय भी हंसते थे कि राम थे नहीं, मगर हम तो उस समय भी रोते थे। मगर आज अंजना जी, मुझे एक सुखद आश्चर्य भी हो रहा है जब मैं सुनील सिंह जी बैठे हैं और पृष्ठभूमि में मंदिर दिख रहा है। अरे मुझे देख के याद आता, हम लोग जब बच्चे थे और राम मंदिर आंदोलन में नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो आज इन लोगों की भक्ति को देखकर मुझे लगता है अब तो झूठा सच्चा सब है राम का, पक्का कच्चा सब है राम का, और चाहे लगन से बोले चाहे जलन से बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। मगर हमारे शास्त्रों में और पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत दोनों का अंतर नीर और क्षीर विवेक जनता कर सकती है। पर मुझे बड़ी खुशी है कि आज मंदिर इनके पीछे दिख रहा, और अखिलेश जी ने तो वो शब्द बोल दिया जो शायद कोई भाजपा का नेता बोल देता तो आसमान फट पड़ता। जब हम वो लोग जो 2022 में रामचरितमानस फाड़ रहे थे, अखिलेश जी ने कहा रामचरितमानस हमारा सांस्कृतिक संविधान है। अंजना जी, आप कल्पना करिए किसी भाजपा नेता ने बोल दिया होता तो साहब आरा हिले छपरा हिले वाला गाना था ना, दिल्ली हिले न्यूयॉर्क हिले हो जाता, दुनिया के समुद्रों में सेकुलर सुनामी आ जाती। मगर मैं कह सकता हूं ये इसलिए हुआ है क्योंकि देश की जनता ने एक जागरूकता दिखाई है, गंगोत्री से गंगा सागर तक। मगर आश्वस्त रहिए, जिसने ये पाप किया है, जो योगी जी ने भी कहा है, देखिए राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर राम के धाम पर राम का नाम लेकर यदि पाप हुआ है तो विधाता भी नहीं काट सकते। उन्हें दंड मिलेगा, राजदंड इस लोक में मिलेगा और हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी, और धर्मदंड परलोक में मिलेगा, भगवान सुनिश्चित करेंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। वो कहां चला गया? सुधांशु त्रिवेदी जी की मैं आस्था को बिल्कुल सवाल नहीं उठा रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी की उतनी आस्था जितनी मेरी है। मैं भी राम भक्त हूँ, पत्रकार होने से पहले राम भक्त हूँ। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आस्था के साथ खेला है, अभी तक उस स्टेट में जहां बुलडोजर चलता है, जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं रूल ऑफ लॉ है, चंपत राय जैसा इंसान क्यों घूम रहा है? देखिए मैंने बिल्कुल टेक्निकल बात कही थी, तो स्वाति जी को बेहतर होता टेक्निकल जवाब देती। मुझे वो क्लॉज बता दें कि बगैर चार्जेस फ्रेम हुए, बगैर प्राइमरी फेसिया छोड़िए, फाइनल एविडेंस छोड़िए, प्राइमरी एविडेंस के भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता हो। और यह बहुत संवेदनशील मामला है। जब तक कोई सबूत, ठोस सबूत ना आ जाए, किसी को सीधे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सामान्य मामला नहीं है, उसको जीवन भर के लिए आप कलंकित करते हैं। सेकंड थिंग,
ये हम पुख्ता सबूतों पे करना चाहते हैं ताकि जिसपे भी चार्जेस फ्रेम हो सुप्रीम कोर्ट तक जाके ना कटे। ये नहीं कि भावनात्मक, जो आपने कहा भावना में 50 लोगों पे एफआईआर कर दीजिए और पहली हियरिंग में 40 साफ। तो यहां पर कोई भावनात्मक राजनीति के तराजू पे तौल कर खेल नहीं करना है। शुद्ध संवैधानिक और लीगल आधार के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ानी है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो आस्था की बात, भगवान राम की बात, मंदिर की बात, परंपराओं की बात, हिंदू रीति रिवाज की बात, उससे तो हम सब सहमत हैं। लेकिन महाराज एक बार तो आप स्वीकार कर लो कि भगवान राम के मंदिर में दान पात्र की चोरी हुई है, और जो चोरी करने वाले लोगों पर निशाना बनाया जा रहा है, या जो अयोध्यावासी हैं, जो भगवान राम की नगरी में रह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं चंपत राय का नाम, अनिल मिश्रा का नाम, गोपाल राव का नाम। आप इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर पा रहे हैं, और आप टीवी पर आकर के आज तक पर कह रहे हैं सबूत। और जब 5 तारीख को बरामदगी हो गई लगभग 80 लाख रुपए की, उसके बाद भी सबूत चाहिए और उसको छिपाया जा रहा है। बाद में एफआईआर हो रही है, बाद में वो पुलिस दिखा रही कि हम बरामद किए हैं। और जिस दिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा 7 जून को कि भगवान प्रभु राम के मंदिर में लूट हो रही है, उसके बाद चंपत राय जी आकर के कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। भाई कुछ तो लिहाज करिए, एफआईआर तो करा सकते हैं आप, चंपत राय को जेल तो भेज सकते हैं, होती रहेगी प्रक्रिया इस्तीफे की। इस्तीफा होने के बावजूद भी तो उनका रास्ता जेल ही है। केवल इसलिए बचाया जा रहा है कि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, धार्मिक है। लेकिन हम लोग जिस विचारधारा से जुड़े हैं, हम लोग कभी भगवान राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर वोट नहीं मांगते। ना वोट चोरी करते हैं, ना नोट चोरी करते हैं। आपने एक शब्द कहा भगत, बकुला भगत, तो आप बताइए चोरी उजागर करने वाले को बकुला भगत कहेंगे या भगत कहेंगे, और चोरी करने वाले को क्या कहेंगे? हमें हिंदू वोट दे अथवा न दे, मौलाना मुलायम कहो या मुल्ला मुलायम कहो, हम गोली चलाकर जो ऊपर चढ़ा उससे नीचे गिरा दिया। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी थी, आज की बात तो छोड़ दीजिए, केवल 2024 की बात कर रहा हूं। भाई साहब, ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस किसने किया था? इंडी गठबंधन ने। हिंदू धर्म का समूल नाश। हिंदू धर्म मलेरिया है, कोरोना है, वायरस है, एचआईवी है, डेंगू है, यह कहा तमिलनाडु में। और कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अभय दुबे जी जवाब देंगे, सतीश हारकी होली ने कहा हिंदू शब्द गंदा है। इन्होंने विश्व स्तर पे कॉन्फ्रेंस की डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, वो आकर अगर आज ये कहेंगे, सही बात है। अरे आप राम मंदिर बुलाने पे नहीं गए बल्कि लिख के दिया, मगर बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां गई। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। सही बात है, आप बिल्कुल ईमानदार हैं। प्यारे मित्रों, अंत तक डिबेट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। आइए किसी नेक्स्ट डिबेट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।